गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते मैं थोड़ा सब दा वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पीएस पीसीएल क्रैश कोर्स आप ऑलरेडी करवा चुके हैं और पंजाब पटवारी 90 दिन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मैंशुरेशन तीजा अज पार्ट होएगा, बल्कि तीजी क्लास मैंशुरेशन दी होएगी। बहुत खूबसूरत इंपॉर्टेंट है। जिवें कि तुहानूं पहला पता है कि मैं ऑलरेडी दस चुका है कि 1000 तो ज़्यादा मैंशुरेशन के क्वेश्चनस कवर करांगे जो थोड़े है। पंजाब पटवारी है, पीपीएससी एग्जाम है, पुडा पेपर है, कल नूं PSSB एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, NTPC है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है। जेड़े मर्जी एग्जाम च चले जाओ तुहानूं इन्हां क्वेश्चनां चों बहुत सारे क्वेश्चनस देखने को मिलणगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्हें भी साडे नाल शुभचिंतक जुड़े ने एक बार प्लीज़ सैशन को शेयर कर दो ताकि सारे दी अटेंडेंस बहुत जरूरी है। मैनूं बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन अज तुसीं मैक्सीमम टू मैक्सीमम 200 स्टूडेंट्स इस लाइव सैशन च लैके आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स करावांगा, ट्रिक्स करावांगा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लियो, संभाल के रख लियो। ये चीज़ां तुहानूं बार बार नहीं मिलणगियां। हो सकता है कि कई बार सरकमस्टांसिस चेंज हो जाए कि आप क्रैश कोर्स तीजा ना करवा सकीए। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खूबसूरत चीज़ां ने यह नोट करके रखियो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाल साडी करंट अफेयर मॉर्निंग 7 बजे क्लास है, जीके की 11 बजे क्लास है, ऑल्टरनेट 3 PM क्लास चल रही है, 4 बजे क्लास चल रही है, 6 बजे, और एग्रीकल्चर की क्लास भी एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर रहे हैं। बस थोड़ा जा टाइम बस ठीक ठाक हो जाए, टाइम मैनेज हो जाए, बस इदा ही आप नेरियां ठा देनियां। ठीक है, तो दोस्तों अज के पर्टिकुलर सैशन च की कुछ होएगा। बेसिक मैंशुरेशन के क्वेश्चनस होंगे और वह क्वेश्चनस जो कि पिछले पंजाब के किते ना किते एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने एग्जाम्स जो क्वेश्चन पिक किए और उन्होंने क्वेश्चन का मैं थोड़ा बिल्कुल एक बेसिक मैथड एक ट्रिक मैथड दोनों चीज़ां ऑल्टरनेट समझावांगा। और ये नाल एक चीज़ होर हैगी है कि जिन्ने भी तुहाडे चों पर्टिकुलर वो स्टूडेंट्स ने जिहड़े जो चाहे पंजाब पटवारी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेजेस आते हैं सर राजस्थान पटवारी च असीं फॉर्म भर सकते हैं कि उत्थे काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। और अगर तुसीं 10th क्लास दे विच 10th जमात दे विच हिंदी पास हो तो राजस्थान का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ियां बहुतियां शर्तां होंदियां हर किसी स्टेट दियां। एंड इस तो इलावा बहुत सारे स्टूडेंट दे इस गल नूं लैके मैसेजेस आउंदे कि सर 7 तरीक का नोटिफिकेशन नहीं आया, की करिए। नथिंग, परेशान नहीं होना। तुहाडा काम नोटिफिकेशन लियाउणा नहीं है यार, तुहाडा काम तैयारी करना है। ये चीज़ां साडे डिक्शनरी च नहीं होनियां चाहिए। तुसीं तैयारी करो, बाकी चीज़ां खत्म कर दो, अपने आप चीज़ आ जाएगी, तुहाडे सामने आ जाएगी। लेकिन जदों भी आ गई उहदी देर नहीं लगनी। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाल दसना चाहते हैं कि असीं बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े तक एक मॉक टेस्ट सीरीज लैके आ रहे हैं और मॉक टेस्ट सीरीज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होएगा। लगभग 5000 तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 30 तो ज़्यादा थोड़े को पर्टिकुलर गल करते हैं कि इतने मॉक टेस्ट होंगे। 100% तुहानूं डिटेल सोल्यूशंस मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड होएगा, ई बुक्स होंगियां, PDFs होएगा, सैक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, और कंटेंट विद द एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा होएगा। और PSSB की गल करते उहदे नाल नाल आपां पंजाब सिक्ख्या बोर्ड के संबंध च भी असीं मॉक टेस्ट सीरीज लैके तुहाडे तक आ चुके हैं और ये संबंध च स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिन्नी भी मॉक टेस्ट सीरीज है वह भी तुहानूं मिलेगी। ठीक है, और खास तौर पर जिन्ना स्टूडेंट्स को पूरे साल का पैकेजेस है उन्होंने इत्थे लगभग 1 साल दे विच सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों तुसी भी देर ना करो, फटाफट जाके अपना एनरोल कर सकते हो साल की सीरीज के पैकेज और थोनों अनलिमिटेड मटीरियल मिल जाएगा। और असीं कोशिश करांगे अज या कल इसनूं पर्टिकुलर थोड़े लिए लाइव कर देवांगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन ते पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल is 3 to 4, if the parameter of the triangle is 39, find the length of side of a triangle। पहला दसांगा बेसिक तरीका की है, उस बेसिक नाल की कर सकते हो और उस तो बाद मैं तुहानूं दसांगा इसका जबरदस्त खतरनाक और जबरदस्त और खलारे पाउण वाली ट्रिक जो कि तुसी बिना पेन बिना पेपर मेरी गारंटी है तुसी जरूर करोगे। चलिए गाइस, सब तो पहला अपन की बनाना है, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करना है इंज करके। ठीक है, एक आप ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल नूं ड्रॉ करन तो बाद वी हैव टू राइट हियर A and B and C। एग्जाम च इन्ना कुछ करन दी लोड़ नहीं पेगी, सिर्फ तुसीं समझना है। हुण तुहाडा टास्क खत्म है। स्क्रीन ते ध्यान दो, कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन तो हलेगा नहीं, बस ये चीज़ याद रखनी है। जे कंसैप्ट समझ आउंदा है लिख दो आहो, नहीं समझ आउंदा नथिंग, तुसीं डिसलाइक भी मेरे सैशन में कर सकते हो। ये कहना 3 एल्टीट्यूड ने, तो एल्टीट्यूड पहला इत्थे हो गया। ठीक है दोस्तों, एल्टीट्यूड दूजा हो गया इत्थे और इस तो बाद की हो गया एल्टीट्यूड साडे कोले तीजा हो गया। क्लीयर है, सो इहदा नाम आप रखांगे D, दिस वन E एंड दिस वन की हो गया अपने कोले F हो गया। क्लीयर है, तो आपां नूं पर्टिकुलर जे आपां इस पूरे दे पूरे कंसैप्ट नूं समझण दी कोशिश करिए तो आप पूरी दी पूरी साइड एदा नाम आप X दे सकते हैं
और पूरी साइड ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ zb ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्लीयर इतों तक सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ठीक है सो गिवन हेयर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ AB ਹੈ प्लस अपने को BC है प्लस अपने को CA है ऑलरेडी गिवन हेयर 39 सेंटीमीटर क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है चलिए यू नो वेरी वेल कि गाइस अगर इस पर्टिकुलर हालांकि मैं थोड़ा कल भी क्वेश्चन करवा चुके हैं बट इनफैक्ट मैं वापस तो थोड़ा इस करके रिपीट करावांगा कि मेरे बहुत ज़्यादा शुभचिंतक इस गल नूं लेके परेशान सीगे कि सर इन्हां दा एरिया किवें फाइंड करना है बिफोर वी आपां सब तो पहला की कल करांगे कि आप इतों ट्रायंगल ए अगर सेंटर पॉइंट में आप ओ ले लें तो आप AOB ले लें सब तो पहला मतलब कि अगर आप इतने लिखांगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ठीक है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हेयर ट्रायंगल द एरिया वो अपने कोले हो जाएगा कि BOC एंड हेयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल द AOC क्लीयर है सो वेरी वेल कि सानू पता है कि ये एल्टीट्यूड की है कि इन्हां दा मिड पॉइंट सेम है सो दैट कि देर आर 3 एल्टीट्यूड तो आप इन्हां दा एरिया इत्थे वी हैव टू राइट हियर देखो 1/2 होएगा 1/2 होएगा तो बेस इनटू हाइट हुंदा है ठीक है तो बेस अपने कोले अगर पर्टिकुलर कंसैप्ट दे विच अपने कोले A है तो इहदी हाइट की होएगी हाइट इत्थे आप कह सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच आपां नूं 2 3 4 दे रखिया तो आप एक काम करते हैं बेसिक कंसैप्ट नूं आपां 2 3 4 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 2 लिख लेने हैं और इहदे विच आपां 1/2 और इत्थे अपने कोले की अगर बेस आपां BC लेने हैं तो BC अपने कोले कितना है y है अते C आपां बराबर ले लेने 3 रेशियो गिवन आपां नूं ठीक है दोस्तों ये 1/2 है अते इत्थे आपां इहदा बेस की लवांगे कि C ले लेने तो AC इत्थे बेस हो गया AC बेस कितना है AC भी लिख सकते हो और इनफैक्ट तुसीं AC की बजाय Z भी लिख सकते हो क्योंकि आप Z नूं ऑलरेडी लिखा है ठीक है इस तो बाद आप गल करते हैं कि ਇਹਦਾ जो पर्टिकुलर पूरे का जो रेशियो सीगा इत्थों यू नो वेरी वेल कि जो कि हाइट इत्थे बिल्कुल की रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो अपन रेशियो इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल लिखांगे क्योंकि एल्टीट्यूड इत्थे गिवन है पर्टिकुलर 4 सेंटीमीटर राइट कोई दिक्कत नहीं है चलिए हुण देखो इत्थे अपने को की कह सकते हैं कि ये सारे कॉमन है ये कैंसल हो जाएंगे तो अपने को की बनया 2x है एंड हेयर अपने को कितना बनया 3y और हेयर अपने को कितना बनया 4z बनया सो आप रेशियो इहदा खत्म करता है रेशियो खत्म करता है तो आप इस नतीजे ते पहुंचे जाके हुण कि आप ये कह सकते हैं कि जे साडे कोले इत्थे 2x है और इत्थे साडे कोले 3y और इत्थे साडे कोले 4z है ठीक है इन्हां दा हुण आप की करना है ओवरऑल तुसी इन्हां दा LCM ले सकते हो की ले सकते हो LCM टोटल अपने को कितना है 12 LCM आया तो आप ये कह सकते हैं कि रेशियो बराबर आप x y और z लिखांगे तो आप ये कह सकते हैं कि जे अपन ब्रेक करिए भी इत्थे अगर आप मल्टीप्लाई 12 ना डिवाइड करांगे नो सॉरी फॉर दैट 12 ना डिवाइड करांगे तो 6 आ गया और इनू करांगे तो 4 आ गया और ये वाला जे आप डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मतलब कि पर्टिकुलर यह वैल्यू ऑफ इहदियां साइड्स बराबर आ जाएंगियां कि जो आप इत्थे ये नहीं कह सकते सीगे क्योंकि ये तो सिर्फ आपां नूं देखो सवाल च की चीज़ दी सी मेरे प्यारे दोस्तों सवाल च सिर्फ आपां नूं ये दिता सीगा कि AOD है ना जिहड़ा ए मतलब AD है टोटल 2 सेंटीमीटर है सैकेंडली आपां नूं इत्थे गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच की सीगा कि इसे क्वेश्चन नूं जे आपां बहरहाल इस तरीके नाल बाय द वे ADO इनू इको बराबर तुसी लिख सकते हो इट डजंट मैटर कि तुसी पर्टिकुलर क्वेश्चन चेंज कर रहे हो तो एरिया विल बी ऑलवेज सेम आएगा तो अपने को जो AB की साइड सीगी वो X मनी जाएगी और BC की साइड है तुसी Y मनी और AC की साइड Z मनी आपां नूं किसी भी ट्रायंगल दे विच साइड नहीं दित्ती सीगियां हुण फाइनली आपां साइड फाइंड कर लिया कि आपां कह सकते हैं कि साडे कोल इस ट्रायंगल की साइड है वो पहली साइड आपां A फाइंड कर ली है सो वी कैन से दैट कि हुण अपने कोल इस ट्रायंगल नूं अगर आपां इदां ड्रॉ करके वापस तो समझण दी कोशिश करिए तो आप कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है और ये साडे कोल 3 सेंटीमीटर है हुण आप इजीली इस ट्रायंगल का की कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं वैल्यू आपां नूं कितनी गिवन है देखो जे आप वैल्यू बराबर रखांगे क्योंकि आपां नूं पैरामीटर गिवन है वट वी हैव गिवन पैरामीटर गिवन है तो AB प्लस BC प्लस CA टोटल आपां नूं कितना गिवन है टोटल 39 सेंटीमीटर गिवन है ठीक है तो जे आप इत्थे पैरामीटर लिखांगे तो कितना हो गया 6 ते 4 10 ते 3 कितना हो गया 13 कितना है अपने को गाइस 13 तो 13 यूनिट बराबर 39 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 3 आ गया मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3 ठीक है कितनी आ गई 3 आ गई है सो गाइस एट द एंड आपां ये चीज़ फाइंड करनी सीगी कि जो अपने को इत्थे रेशियो दे विच आया है तो इस ट्रायंगल दे विच इन्हां ने पूछे सी कि लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल तो अपने को कितना हो जाएगा 3 नाल मल्टीप्लाई 6 दा करांगे तो 6 ती 18 सेंटीमीटर है 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 4 ती कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर है अते आपां 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 3 ती 9 सेंटीमीटर है
मैं वापस तो पूरा क्वेश्चन समझा देना, क्वेश्चन थोड़ा जिहा लंबा सीगा और ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल परेशान नहीं होना, ट्रिक भी समझावांगा, होर भी ईजी करांगा मैं, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला बेसिक तरीका समझा रहा इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, और फिर ਤੁਸੀਂ खुद ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ डिमांड होएगी कि नहीं सर ਸਾਨੂੰ शॉर्ट मैथड ट्रिक चाहिए है। आई नो वेरी वेल सारे ने कमेंट्स आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे है। और गाइस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मैक्सीमम टाइम तक शेयर कर दिया करो ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने भी फ्रेंड्स ने कलीग ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ट्रायंगल है और इन्हां ਦੀ एल्टीट्यूड ਦਾ रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है 2 3 4। आप इसनों ये नहीं अज्यूम कर सकते कि 3 दूनी 6 है, ये 6 दूनी 12 है, ठीक है, ये 4 दूनी 8 है, नथिंग। जब तक कि आप प्रॉपर सही प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन करांगे तब तक आप इस नतीजे ते नहीं पहुंच सकते हैं। और दूजी चीज़ आपको दी सी कि इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है प्यारे मित्रों कितना 39 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इत्थे पूछा गया सीगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है। हालांकि बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये नाल दे मैं तुहानूं 2-3 क्वेश्चन होर करावांगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुण इसे क्वेश्चन नूं जे आपां शॉर्ट करना हुंदा, जे इसे क्वेश्चन नूं आपां किहड़ा करना हुंदा, जे आपां शॉर्ट मैथड च करना हुंदा होर ज़्यादा आपां ते आपां नूं किद्दां कर सकदे सीगे। सो प्लीज़ ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स इत्थे। चलिए हुण आपां इहदा करदे हां ट्रिकी अप्रोच। ट्रिकी अप्रोच की होएगी कि आपां नूं एक इंज करके क्वेश्चन दिता गया, लाइक ए वाला क्वेश्चन है ए बी ਅਤੇ सी, ठीक है। ये कहता भी इन्हां दी एल्टीट्यूड है, पहला एल्टीट्यूड हो गया ए वाला ए डी है, तो आपां नूं ए डी अते आपां नूं बी ई अते आपां नूं सी एफ दा रेशियो गिवन है 2 3 अते 4 है, ठीक है। तो सो आप ए डी कह सकते हैं, दूसरा अपने कोले किहड़ा हो गया वा ए हो गया बी ई अते प्यारे दोस्तों तीजा अपने कोले किहड़ा हो गया वा सी एफ हो गया, ठीक है। सो अपने कोले साइड तो नहीं ना भी इत्थों लैके और इत्थों तक साइड कितनी है, आपां इहनूं अज्यूम कीता एक्स है और इनू आपां कितना मन्निया वाई मन्निया आ और इनू आपां कितना मन्निया जेड मन्निया, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। चलिए राइट है, जो आप कह सकते हैं एक थोड़ा पॉइंट दसना चाहांगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ा भी ने, जिमें थोड़ा पता है कि किसी भी मिड पॉइंट इन्हों का किहड़ा ओ मिड पॉइंट वटएवर कोई भी ला लो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 आप लिखते हैं बेस इंटू हाइट है, जनरली आप बेस इंटू हाइट लिखते हैं। लेकिन एक कंसैप्ट याद रखना है, मैं रेशियो के भी दसांगा कि जो नंबर 2 ये चीज़ रखियो कि एरिया हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा, एरिया हमेशा जदों भी एरिया हमेशा कॉन्सटेंट होवे तो उन्हां दा रेशियो की हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। तो आपां इन्हां नूं ये नाम ना दे के, जे इनू मैं कुछ भी नाम दे देवां, जे मैं इन्हां एल्टीट्यूड नूं नाम दे देवां P1 अते P2 अते मैं नाम दे दा P3 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और ये सानू कितना गिवन है 2 3 अते 4 गिवन है, और आपां इन्हां नूं अगर रेशियो इनवर्स करते हैं, रेशियो इनवर्स करते हैं मतलब उल्टा करते हैं, तो ये साडे कोले कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अते ये साडे कोले 1/3 हो जाएगा, अते ये साडे कोले 1/4 हो जाएगा। सारियां दा गाइस एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। इनू मैं इंज करदा 12 नाल मल्टीप्लाई करांगा, इनू मैं 12 नाल मल्टीप्लाई 12 नाल मल्टीप्लाई है, राइट है। तो साडे कोले 6 आ गया वा, ये 4 आ गया, अते ये साडे कोले 3 आ गया। क्लियर है। सो सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा ये है कि जो एट द एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन पहुंची है कि साडे कोले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टोटल 39 सेंटीमीटर है, और इन्हां दा जो रेशियो है टोटल, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इन्हां दे नाल आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं एक्स लिखा, ठीक है, एक्स लिखा तो टोटल आई गॉट कि 13x इज इक्वल 39 है, तो अपने को x इज इक्वल कितना आ गया 3 आ गया, और इसे 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6 18, और साडे कोले नेक्स्ट की आ जाएगा गाइस। सो नेक्स्ट वी कैन से दैट कि आप की कह सकते हैं नेक्स्ट अपने को कितना आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच अपने को नेक्स्ट आ जाएगा 4 3 12 अते 3 3 9 सेंटीमीटर। ये इस ट्रायंगल दी साइड्स आ गई। तुसीं इदां भी इस नूं खत्म कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल जिहा क्वेश्चन सीगा, खत्म किया जा सकता है। चलिए इस नाल दा सेम क्वेश्चन है एक अगला, हुण आपां नूं करांगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराउणा नहीं है, मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है तुहानूं हर क्वेश्चन में किद्दां बेहतर तरीके नाल समझाउणा है और किद्दां तुहाडे दिमाग 'च चीज़ां सैट करनियां है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द रिस्पैक्टिव साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 4 5 इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 94 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल त्रिभुज के एल्टीट्यूड जो कि उहदे मीडियन ने, उहदियां हाइट्स ने, उहदियां ऊंचाइयां है, उन्हां दी लेंथ दा रेशियो दे रखे है, उन्हां दी लेंथ दा की दे रखे रेशियो दे रखे, ठीक है। वापस तो वही चीज़ां निकल के आउणगियां कि जे आपां इंज करके एक वड्डा सारा ट्रायंगल बनाउने हैं,
ठीक है। इंज करके वड्डा सारा ट्रायंगल बना लिया कि ABC है। हुण साडे कोले एक मैं गल दसां तुहानूं कोले ए साडे कोले हो गया D है, तो आपां ये करदे हां कि इत्थों साडे कोले चलिया गया एक BE है और ए वाला साडे कोले इंज करके आपां ड्रॉ कर दिंदे कि CF है, राइट है। पहले ट्रायंगल दा आपां एरिया इत्थों करके लै सकदे हां, ये अपने कोले हाइट होगी और ये अपने कोले बेस हो गया। फिर उस तो अलावा आप की करते हैं कि ए वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन च हाइट है, फिर इसे बेस ते आप ADC ले सकते हैं और इसे बेस ते आप B अते E अते A दे अकॉर्डिंग भी तुसी आंसर फाइंड कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। सो गाइस हुण इत्थे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच एरिया सब दा की होएगा कि मैं कह सकदा हां कुछ चीज़ां उन्हां चों कि कांस्टेंट रहणगीਆਂ, सेम रहणगीਆਂ, बट ट्रिकी अप्रोच की कहंदी है मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन दी। ट्रिकी अप्रोच ये कहंदी है कि क्वेश्चन नूं सिंपल इंजॉय नाल सॉल्व आउट करो, ठीक है। आई मीन कि अगर तुसी इत्थे P1 अते P2 अते P3 परपेंडिकुलर की गल है तो आप कह सकते हैं 3 4 अते 5 दे रखे, 3 4 अते 5 दे रखे। जे आप ये बराबर ABC का एरिया रखिए तो आप लिखांगे कि 1/3 और 1/4 अते साडे कोले 1/5। टोटल LCM कितना हो गया साडे कोले 60 हो गया, तो इंटू तुसी 60 कर दो, इंटू 60 कर दो, इंटू 60 कर दो, तो थोड़े कोले 20 सेंटीमीटर हो गया। ये थोड़े कोले 15 चौकी 60 हो गया और ये थोड़े कोले कितना हो गया 12 5 60 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि ABC के बराबर इन्ना रख सकते हो तुसी, मतलब कि ये हो गया गाइस कि A/B/C, यह 20/15/12 हो गया, ठीक है। तो तुसी इन्हूं ये भी लिख सकते हो कि VX हो गया प्लस 15X हो गया प्लस कितना हो गया 12X हो गया। सो गाइस आपां नूं पर्टिकुलर क्वेश्चन दा इवन कि BC और CA पैरामीटर कितना गिवन है। पैरामीटर किनू कहते हैं कि किसी भी फिगर कोई 3 कोणी है, 4 कोणी है, 5 कोणी, 6 कोणी, 7 कोणी, कोई भी आकृति चित्र फिगर है तो दोस्तों उन्हां दियां साइडां दा सम कितना होएगा, यही पैरामीटर हुंदा, उन्हां दा जोड़ कितना होएगा, ठीक है जी। तो आप ये गल कह सकते हैं कि इन्हां दा जोड़ टोटल कितना है 94 है। तो दोस्तों अगर आप गल करिए कि ABC दे बराबर आपां नूं इत्थे कितना गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच वी कैन से दैट कि टोटल अपने कोले 20 15 ते 12 टोटल अपने कोले 47, X बराबर 94 हो गया और X बराबर आपां लिखांगे 94/47 है और आपां डिवाइडेड बाई 2 करांगे तो अपने कोले 2 यूनिट, मतलब कि 2 यूनिट आ गया। तो आप 2 यूनिट इत्थे मल्टीप्लाई करांगे तो आप कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर है, 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर है और 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर है। क्लीयर है, हाँ जी। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। बस आपां लफड़ेबाजी च नहीं पैना। क्वेश्चन मैं तुहानूं रेशियो बेस ते सॉल्व आउट करावांगा। किसी ने बहुत ही सोहणे शब्द मैनूं भेजे है, कहंदे उसदे नाल यारी कदे ना रखिए, उसदे नाल यारी कदे ना रखिए जिसनूं अपने ते गरूर होवे कि माँ बाप नूं बुरा ना आखिए चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे, राह चलदे नूं दिल ना दईए, राह चलदे नूं दिल ना दईए चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, ओ बुलिया दोस्ती सिर्फ उत्थे रखिए जिथे दोस्ती निभाउण दा दस्तूर होवे, ठीक है। तो ये भी चीज़ां तुसीं याद रखनी है, एग्जाम च तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी। सो गाइज आपां हुण नैक्सट क्वेश्चन करांगे। नैक्सट क्वेश्चन आपां नूं कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रिस्पैक्टिव साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2 3 4, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड प्लीज। इसका आंसर तुसीं देना, हालांकि मैं करवा चुके हैं बट फॉर रिवीजन मैं तुहानूं पर्टिकुलर क्वेश्चन दिता है, राइट है। हुण आपां मैं तुहानूं करवाउणा अज दी सीरीज का नैक्सट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC जिहदे च कि AD आपां नूं कितना है BD 3/4 दे रखे एंड AE EC 2/3 गिवन है। इफ द एरिया ऑफ ADE 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट है। देखो बहुत ही सिंपल जा कंसैप्ट है और इस सिंपल कंसैप्ट नूं सिंपल अंदाज च करांगे। बट बिफोर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं तुहानूं एक क्वेश्चन दसना चाहुंदा आ। जनरली पेपर दे विच इदां दी चीज़ तुहानूं पुछी जा सकदी है, सो मैं तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगा। बाय द वे याद रखो कि अगर सानूं मान लो कई बार इवें ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है और आपां नूं कहा जांदा वा कि ये पर्टिकुलर जो भी ये एंगल है थीटा है और ए वाली साइड अपने कोले 6 सेंटीमीटर अते ए वाली साइड अपने कोले 10 सेंटीमीटर है। सो A एंड B एंड C याद रखो जदों भी किसी ट्रायंगल दे विच 2 साइड्स इक्को ही एंगल ते जॉइन ने, 2 साइड्स इक्को ही एंगल ते जॉइन ने, तो हमेशा याद रखना है यानी 2 साइडा का जिहड़ा मैं कह सकदा कि विचाले 2 साइडा ने विचाले कोई अगर एंगल बन रहे हैं तो उस ट्रायंगल का पर्टिकुलर आपां गल करांगे कि इस ट्रायंगल का एरिया की होएगा कि आपां कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो वी विल राइट हियर कि 1/2 ऑलवेज होंदा है
एंड 1/2 ऑलवेज आएगा, याद रखियो। एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर की मल्टीप्लाई ऑफ द साइड्स ऑफ पर्टिकुलर एंगल, तो अपने को देखो इत्थे एंगल बने तो अपने को एक साइड की हो जाएगी AB और दूजी साइड हो जाएगी अपने को AC और इनटू अपने को हो जाएगा इत्थे साइन थीटा, राइट है, की हो जाएगा साइन थीटा। और याद रखो कि पर्टिकुलर ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ जो किसी भी बुक च और कोई भी टीचर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ डीप च नहीं दसेगा, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कि SSC CGL लेवल की कंसैप्ट की गल दसी है, क्योंकि मैं इसे बेस से बहुत सारे क्वेश्चन तड़ा तड़ सॉल्व कराऊंगा। ये तुसीं याद रखियो। जनरली अगर जदों भी साडे कोल किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो आप यही लिखते हैं ट्राइंगल दे विच आप बेस इनटू की लिखते हैं हाइट लिखते हैं। चलिए गाइस आप इदां ही एक सवाल करांगे जो तुहानूं इत्थे गिवन है। इत्थे आपां नूं पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच एक कंडीशन दित्ती गई सीगी, उस कंडीशन दे बेस ते आपां सॉल्व करांगे कि ट्राइंगल अपने कोल एक ट्राइंगल है एंड वी हैव ए ट्राइंगल, आपां इहदा नाम रखांगे। इत्थे हो गया अपने कोल साइड A एंड B एंड C। सो अपने को इत्थे एक DE की है, पैरेलल साइड है, D एंड E है एंड या ED वटेवर जिदा भी आप लिखना चाहते हैं उदा लिख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार है। और अगर आप बेसिकली वैसे आपको D यही रखना पड़ेगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग रेशियो सेट नहीं आएगा। चलिए अपने को A है 3 सेंटीमीटर है और BD अपने को 4 सेंटीमीटर है, राइट है। और अपने को AE कितना 2 सेंटीमीटर है और ECE साढ़े को 3 सेंटीमीटर है। ओवरऑल गल करते हैं तो A इत्थों तक D और E मतलब कि इस वाले ट्राइंगल है इहदा आपां नूं एरिया गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर है, तो अपन पूरे दे पूरे सॉरी फॉर दैट ट्राइंगल का एरिया करना है। देखो यार बड़ी गौर ना समझना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत सवाल है और इस खूबसूरत सवाल का आंसर बहुत बढ़िया होएगा। चलिए सब तो पहला तो देखो मैं तुहानूं बेसिक चीज़ समझावांगा दी। बेसिक मैथड की कहंदा मेरे दोस्तों, बेसिक मैथड ये कहंदा आ कि तुसीं इस सवाल नूं समझ सकते हो और फिर तुसीं इहदा आंसर दे सकते हो। चलिए जिवें कि आपां लिखांगे इत्थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल केड़ा लिखांगे आप ट्राइंगल की ADE जो आपां नूं गिवन है, ठीक है। ये बराबर आप लिखांगे कि 1/2 और अपने को जे आप गल करते हैं इत्थे थीटा है तो अपने को केड़ी वाली साइड हो जाएगी AD और इनटू अपने को की हो जाएगा AE हो जाएगा। आई थिंक इत्थों तक समझ आ गया होएगा। और अपॉन आप की लिख सकते हैं, आप यही लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल केड़ा हो जाएगा अपने को ट्राइंगल हो जाएगा कि A अते B अते C अपॉन 1/2 हो जाएगा एंड वी हैव अपने को की हो जाएगा कि AB इंटू AC इंटू साडे को की हो जाएगा इत्थे साइन थीटा हो जाएगा और इत्थे साडे को साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटे नाल साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1/2 ना 1/2 कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ ADE दा ऑलरेडी गिवन है कितना 24 है और आप ABC का फाइंड करना है। ये इक्वल जे आप गल करांगे AD, सानू AD कितना गिवन है, देखो इत्थों तक कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर है तो आप 3 सेंटीमीटर लिख लांगे। और AB टोटल कितना गिवन है, A और B टोटल की गल करते हैं इत्थों तक तो मेरे प्यारे मित्रों टोटल 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, तो तुसीं इत्थे की लिखोगे 7 लिखोगे। AE की गल करते हैं तो AE तुहाडे कोल कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू राइट हियर 2 एंड टोटल अगर AC की गल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो 2 रेशियो इत्थे 3 रेशियो इत्थे टोटल कितना हो जाएगा 5 रेशियो हो जाएगा, तो यू हैव टू राइट हियर 5 रेशियो। क्लियर है। सो इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसी कैंसिल कर सकते हो कि ABC नाल अगर क्रॉस करोगे तो तुहाडे कोल कितना हो जाएगा 24 इंटू 7 इंटू 5 है एंड अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 है, तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, तो 35 7 कितना होंदा है 35 बल्कि 35 चौका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC। क्लीयर है सारे स्टूडेंट्स, प्लीज मैंने एक बार जरूर दस दो, कमेंट बॉक्स लिख दो सर आहो सानू समझ आ गया। बेसिक मैथड तुहानू मैं दसिया, हुण मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का तुहानू मैं शॉर्ट मैथड दसांगा। चलिए शॉर्ट मैथड की कहता है कि जे अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा जिहा अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करांगा ताकि मैं थोड़ा बेहतर समझा सका। यार बस तुसी ना बस तुसी ये नहीं सोचना कि ड्राइंग किद्दां बनी है, तुसी सवाल समझना है। अगर इत्थों लेके AB टोटल अपने कोले ए वाला है 4 सेंटीमीटर और ए वाला पॉइंट है D अते ए पॉइंट है E और ए वाला पॉइंट है C, दोस्तों ए है 3 सेंटीमीटर बल्कि रेशियो गिवन है 2 है और यह है 3 बल्कि 2 अते ए है 3। देखो हुण तुसीं सारियां चीज़ां नूं ना कुछ चीज़ां आपां नूं मैथमैटिक्स एज्यूम करनियां पैंदियां समझनियां पैंदियां बेसिक कंसैप्ट दे नाल। हाउ कैन वी से दैट कि देखो जे मैं इत्थों पर्टिकुलर क्वेश्चन ये देखा कि जे आपां नूं इस पूरे दे पूरे ट्राइंगल दा इहदा एरिया आपां नूं गिवन है कि एरिया गिवन है इहदा पूरा एरिया आपां नूं कितना गिवन है 24 है, ठीक है। कितना गिवन है मैं इत्थे लिख सकदा है ना, सारे मैंने परमिशन दे सकते हो कि हाँ जी सर लिख सकते हो कि मैं इत्थे लिखांगा कि A
डी ਅਤੇ E ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣਦਾ ਬਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 1/2 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 × 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 × 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 6 यूनिट मतलब कि 6 यूनिट बराबर कितना है 24 है और 1 यूनिट बराबर कितना होएगा 4 हो गया 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 हो गया 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं होया अगर हुण मैं इस वाले नूं केस नूं हटा दा टोटल मैं इत्थों इत्थे तक ए बी लवां तो ए बी लवां 4 ते 3 कितना हो गया 7 हो गया ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर इधर हो गया और इधर साडे कोले 5 सेंटीमीटर हो गया हुण तुसीं विचालड़ा केस भुल जाओ ते पूरे ए बी सी दा कितना एरिया होएगा तुसीं कहोगे कि तुसीं यही कहोगे ना कि 1/2 अते आपां ए ते अगर थीटा बना रहे हैं तो एक साइड ते हो जाएगा ए बी अते एक साइड ते हो जाएगा ए सी इनटू साडे कोले हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा सानू गिवन नहीं है तो आपां यही लिखांगे कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी तो आपां लिखांगे कि जे साडे कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच ए बी इनटू ए सी बराबर जे आपां लिखांगे 7 × 5 बराबर 35 है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 35 यूनिट की वैल्यू 4 × 35 बराबर 140 तुसीं डायरैक्ट आंसर भी बना सकते हो हाँ जी गाइस तो टोटल कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर विल बी आंसर ऑफ पर्टिकुलर ऑल मतलब कि ABC का एरिया होएगा आई थिंक थोनू समझ आ गया होएगा प्लीज़ जो समझ आया तो इस पर्टिकुलर सैशन को लाइक और शेयर कर दो बस मैक्सीमम टाइम तक ठीक है चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो मैं थोनू यह क्वेश्चन खत्म नहीं करावांगा कि हाँ जी ट्राइंगल द एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट है गल खत्म होगी और बस इदा इदा करके तो देखो कॉमन चीज़ां कहंदी भी ज्ञान है ना ज्ञान इंप्लीमेंट करना तो कंधां ते बहुत लिखा पिया होगा कंधां ते बहुत लिखा पिया ज्ञान पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं बुक्स भरियां पईयां मैंसुरेशन दियां मैथ्स दियां पर नहीं सीख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ां जो मैं थोनों पैटर्न पिक किया है मैं देखो सब तो पहला ट्राइंगल दियां सारियां चीज़ां मैं पूरा ऑपरेशन कर दांगा मैं चिथड़े धेड़ दांगा पूरे ट्राइंगल दे भी इत्थों साडा बच्चा खास तौर पर तुसीं सवाल च नहीं उलझोगे यार ठीक है हजे तो सिर्फ ये मैं कह सकदा है कि ट्रेलर ही है पिक्चर तो पूरी बाकी है हजे ठीक है ना चलिए अगला सवाल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है देखो ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ ABCD है चलिए आप एक काम करते हैं एक क्वाड्रीलेटरल बनाने इदा करके ठीक है क्वाड्रीलेटरल बनाने गाइस आप क्वाड्रीलेटरल बनाया आप हालांकि थोड़ा जिहा टेढ़ा बिंगा जिहा हो गया पर समझ लियो बस तुसी ठीक है तुसी समझ लियो क्वाड्रीलेटरल का मतलब हुंदा चतुर्भुज जिहदियां चार भुजावां हुंदियां अपने कोले A अते A B हो गया A वाला C अते D हो गया ठीक है ये कहता भी डायगोनल डायगोनल का मतलब होंगे विचाले इन्हां दे आमने सामने कोणां नूं जदों मिला दईए तो इन्हां नूं हिंदी च विकर्ण कहते हैं और जनरली अंग्रेजी च आपां डायगोनल कहने हैं ठीक है तो आप ये कह सकते हैं कि AC अते BD इंटरसैक्ट करते हैं किहड़े पॉइंट ते करते हैं O बिंदु ते इंटरसैक्ट करते हैं एक दूजे नूं कट्टदे ने ये तो AO का रेशियो कितना 3 है अते OC का रेशियो कितना इत्थे 2 है ठीक है जी 2 लिखता BO का रेशियो कितना 4 है तो BO का 4 हो गया अते OD का रेशियो कितना 5 है सवाल ये कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कंसैप्ट दे विच कि BOC जिथे मैं मेरा मार्कर चला रहा प्लीज़ इत्थे फोकस करना सारिਆਂ ने थोड़े चो बहुत ही स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम भी इस कंसैप्ट नूं कर रहे होंगे बट यू ध्यान इत्थे देना है कि अगर मैं लिखा ए वाला इस पर्टिकुलर पूरे के पूरी फिगर दे विचों इस पूरे के पूरी क्वाड्रीलैटरल दे विचों उसने ये चीज़ पूछी है कि BOC का एरिया ठीक है देयरफॉर मैं इत्थे लिखांगा कि ट्राइंगल ठीक है BOC का एरिया टोटल आपां नूं गिवन है 24 सेंटीमीटर स्केयर 24 सेंटीमीटर स्केयर है जे आप इस ट्राइंगल का एरिया लिखते आप बेसिकली एरिया लिखते तो आप यही लिखते ना कि BO इंटू की लिखते आप BO इंटू आप लिखते OC तो अपने कोले हुंदा 4 × 2 बराबर 8 तो 8 यूनिट बराबर कितना हुंदा 8 यूनिट बराबर है 24 अते 1 यूनिट बराबर कितना होएगा 1 यूनिट बराबर होएगा कितना होएगा 8 × 24 3 1 यूनिट बराबर कितना होएगा 3 होएगा 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 और आपां नूं उन्होंने पूछा है कि OAD का आंसर दसो मतलब कि ए वाला OAD का आंसर दसो चलिए गाइस देखो अगर यह एक दूजे दे वर्टिकल ऑब्जेक्ट वर्टिकल आप कह सकते हैं ना एक दूसरे दे अपोजिट एंगल है ना तो इस करके दोनों सेम होणगे तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि इत्थे 3 × 5 = 15 मतलब कि अगर आप लिखांगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD
तो इत्थे अपने कोले की हो जाएगा कि 3 × 5 इज इक्वल टोटल कितना हो गया 15 बई कितना हो गया 15 1 यूनिट बराबर 3 है तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 × टोटल 45 विल बी आंसर तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच यू एवरीबडी थोनों समझ आ गया होएगा। तुहाडे कुछ ना कुछ चीज़ां जरूर पल्ले पईयां होणगियां, मैनूं पूरी उम्मीद है अते मैनूं तुहाडे ते यकीन भी है कि दोस्तों तुहानूं ये पूरा कंसैप्ट जरूर समझ आया होएगा। आई होप वेरी वेल गाइस, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुसीं की करोगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਵਰਟਿਕਸ ਅਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ फाइंड कर सकते हो। बाय द वे याद रखियो, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं पूछ लेना, मेरे दिमाग च वैसे जनरली आ गया। एक स्टूडेंट हैगा कि जिहड़ा गल बिल्कुल टकाने ते नहीं लग रही ओदे, आपां इहनूं ऐ करदे हां कि मैं इंज करके एक ट्रायंगल बना लिया और मैं ट्रायंगल का नाम देता है कि A B अते C है। मेरे प्यारे दोस्तों 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर सॉरी फॉर दैट। ए वाला अगर 60 डिग्री एंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया दसो। तुसी लिखोगे कि 1/2 तुहाडे कोले की हो जाएगा AC × AB × तुहाडे कोले हो जाएगा sin थीटा। तो तुसी लिखोगे 1/2 6 × 8 × sin थीटा का मतलब 60 डिग्री है। हुण sin 60 का मतलब कितना होंदा है? sin 60 का मतलब होंदा है 6 × 8/√3/2 हो जाएगा। तेनों कट करोगे 4 है, कट किया 2 तो कितना हो जाएगा 12√3 विल बी आंसर है। हुण तुसी ये सवाल है जनरली आपां 1/2 बेस × हाइट के मुताबिक करांगे तो आपां नहीं फाइंड कर सकते, भी तुसी ख्याल रखना होएगा। सो मैं तुहानूं दोनों चीज़ां अल्टरनेट देतियां, ग्रैब करना सीखना, नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना, ये तुहाडी जिम्मेदारी है। मेरा काम है तुहानूं हर एक सवाल नूं गहराई तक दसना ताकि कोई भी बीमारी है तो तुसी हथों हथ नबज फड़ के इस ट्रायंगल दी तो तुसी फटाफट डिवाइड दे के ठीक ठाक कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए भाई अगला सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है यार। ठंड बहुत ज़्यादा हुई पई है, फिर तो मीह पई जाता है, बुरा हाल है ना। बैंक के दिहाड़े है। हाँ जी, ट्रायंगल ABC ये कहता ABC दे विच AD और BD कितना 3/5 ते इन्ना फलां 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 है। ट्रायंगल ABC दा एरिया इन्ना है तो तुसीं इहदा दसो कितना होएगा। जनरली आपां इहो जे सवाल किद्दां करांगे, महत्वपूर्ण ये होएगा गाइस कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस जदों भी तुसीं एग्जाम दे अंदर करोगे तो तुहाडे कोले इहो जे जरूर टास्क होणगे। सो वी विल ईजी आपां नूं फाइंड कर सकते हैं। सो ABC we have ABC triangle and its AB midpoint is D। अपने कोले मिड पॉइंट किहड़ा D है एंड AC दा मिड पॉइंट अपने कोले E है। सो इनू समझ लेना है तुसीं। तुहाडे कोले जनरली क्वेश्चन यह बहुत बार पेपर च इहो जिहा पुछया जा सकता है। AD दी वैल्यू आपां नूं कितनी गिवन है 3 है अते BD दा रेशियो आपां नूं टोटल कितना गिवन है 5 है। तो जे आपां इत्थों चेक करिए कि इत्थों लैके और टोटल ठेठ तक अपने कोले कितना बन गया 8 हो चुके हैं, राइट है। सैकेंडली अपने कोले AE दा रेशियो 2 गिवन है अते A3 गिवन है। जे आपां इत्थों कंप्लीट चेक करते हैं इंज करके, सो गाइज अपने कोले टोटल कितना हो जाएगा 3 ते 2 कितना हो जाएगा 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया अपन 40 सेंटीमीटर गिवन है तो आप दसना है कि इत्थे अपने कोले एरिया ऑफ BD मतलब देखो कि BDCE मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया दसना है। क्विक यार, कम ऑन गाइस, कुछ ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बस आप बिलीव करो चंद सैकेंडों के अंदर बिना किसी पेन कॉपी और बल्कि साधारण तरीके नाल आप इहदा आंसर फाइंड कर सकते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे रेडी हो, सारे एग्री हो, जे सारे सहमत है तो बस फटाफट आप कर दें, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। शेयर कर दो, सैशन शेयर करना बहुत जरूरी है यार। जे शेयर नहीं किया तो बस फिर ना मैनू बुरा हाल हो जाता मेरा, ठीक है। चलो जे मैं टुकड़े कर दा, 2 हिस्से कर दा, ठीक है, कि A और AD अते AE है। अगर A थीटा है तो A वाला साडे कोले 3 है अते A वाला साडे कोले 2 है। कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। एरिया टोटल कितना होएगा इहदा? एरिया मैं जे लिखांगा तो एरिया मैं कह सकदा है कि 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्केयर विल बी एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। और ए ट्रायंगल साडे कोले किहड़ा हो गया कि ट्रायंगल ADE दा एरिया हो गया साडे कोले 6 सेंटीमीटर स्केयर ऊपर वाले दा। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। जे आप पूरे ट्रायंगल नूं लैने, पूरा ट्रायंगल आप ले लेने कि ABC और ABC का एरिया फाइंड करांगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5
यही होएगा ना। तो तुसी कह सकते हो 8 × 5 बराबर 40 सेंटीमीटर स्केयर हो गया। और ऑलरेडी आपां नूं गिवन है यार, ऑलरेडी वो कहना भी ABC का एरिया 40 है, मतलब ये हो गया भी 40 है ना, देखो कितना 40 किहदे बराबर है, 40 यूनिट के बराबर है। तो मैं कह सकता कि 1 यूनिट बराबर कितना होएगा, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर 1 सेंटीमीटर हो गया तो हुण आपां नूं पर्टिकुलर क्वेश्चन च की पूछा गया सीगा कि आपां नूं पूछा गया सीगा कि BD और AE का टोटल एरिया कितना होएगा। तो जनरली क्वेश्चन दे विच होएगा कि यार, जनरली क्वेश्चन च तुसीं किद्दां कर सकदे, तुसीं ये नहीं लिख सकते हुण क्योंकि यह अपने कोल क्वाड्रीलैटरल है। तो क्वाड्रीलैटरल च तुसीं ये नहीं कह सकते कि 3 5 15 1 यूनिट बराबर 15 आंसर हो गया, नैवर। चलिए देखो इहदा एरिया टोटल कितना है, 6 है, और आप पूरे का एरिया कितना 40 है। तो 40 के आप 6 माइनस कर देंगे तो यदा एरिया बच जाएगा, तो 34 सेंटीमीटर स्केयर एरिया। दसो यार मेरे तो ये तरीके है, मैं तो यह मैंसूरेशन तुहानूं बहुत बार कहना है, बिना पेन बिना पेपर करांगा, मैनूं ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पैंदी। और मैं इदां ही तुहानूं सिखाउणा चाह रहा हाँ कि तुहानूं भी जनरली जरूरत नहीं पेगी। भी टोटल एरिया कितना है, देखो इत्थों लैके टोटल है, टोटल इहदी वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल यदि टोटल वैल्यू कितनी 40 सेंटीमीटर है, और 6 यदि वैल्यू है। तो 40 चो 6 माइनस कर देंगे तो अपने को रिमेनिंग इत्थे कितना बचेगा, 34 सेंटीमीटर है। सो 34 सेंटीमीटर विल बी एरिया ऑफ BDEC। क्विक समझ आ गया सबनों, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मैनू एक बार सारे स्टूडेंट दस दो। चलिए गाइज, चलिए कुछ और खूबसूरत क्वेश्चन ले लेने। खूबसूरत क्वेश्चन नाल खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुहाडे कमेंट्स भी मैंने देखने पैंदे नाल दी नाल, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। क्विक बस नेरियां ठा दिया करो इदां, ठीक है। चलिए एक खूबसूरत सवाल करते हैं, खूबसूरत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि ट्राइंगल ABC है और AD इहदे च मीडियन है। एक अपने कोले ट्राइंगल है इदां करके कि AB अते C है, इहदे च अपने कोले मीडियन है, एक AD है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियन है ADB, ठीक है। एंड BE दा मीडियन, BE दे एक होर मीडियन है, मतलब इस ट्राइंगल दे विच BE एक होर मीडियन है। आलो जी मीडियन ले लिया। अगर ये मीडियन हो गया तो आपां ये कह सकते हैं जनरली क्वेश्चन दे विच। सो गाइस आपां इहदा आंसर फाइंड करना है यार। सवाल तुहानूं समझ आ गया होएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एज वी नो द मीडियन डिवाइडेड एरिया बाय 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपां ये कह सकते हैं कि A वाला अते A वाला अपने कोले की होएगा, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुहानूं कंसैप्ट समझ आ रहा है। अदरवाइज मीडियन का रेशियो हमेशा की हुंदा 2/1 हुंदा है, पर इत्थे यह इंप्लीमेंट नहीं होएगा। सो आपां नूं हुण की पूछा गया है कि अगर एरिया BDE, तो मतलब यह है कि BDE का एरिया अपने कोले 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया दसो तुसीं A वाला कि ABC का एरिया टोटल कितना होएगा। चलिए जनरली आप गलबात करते हैं कि जे आप इत्थे लिखिए कि एरिया ऑफ BDE अपने कोले कितना है, 20 सेंटीमीटर गिवन है ना। हाँ जी गाइस, 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो अपने कोले एरिया ऑफ की हो जाएगा कि AD एंड B, ADB अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रेशियो, अपने कोले कितना हो जाएगा। हाँ जी कितना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे है, शाबाश। क्विकली दसो मैंने कितना हो जाएगा, मतलब इस मीडियन के बेस पे कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो पूरे का पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा। तो तुसी ये लिख सकते हो कि ABC का एरिया कितना हो जाएगा, तो 40 दूना 80 सेंटीमीटर स्केयर विल बी एरिया होएगा, ठीक है। किद्दां होएगा कि 2 इक्वल पार्ट दे विच डिवाइड कीता है, तो डेफिनेटली इनू आपां मीडियन दे रेशियो नाल चेंज कर सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन का एरिया अपने कोले 80 सेंटीमीटर स्केयर बिल्कुल आ जाना सी, जो एकदम सही है। बाय द वे, हाँ जी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the median of a triangle 6 cm 8 cm and 10 cm, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखो इस हालांकि ਜਦੋਂ भी सानू किसी भी ट्राइंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ गिवन ਹੋਵੇ, देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ s बराबर a + b + c लिख सकते हो अपॉन 2 है। तो 6 + 8 + 10/2 हो गया, टोटल थोड़े को 14 + 10 कितना हो गया 24। तो 24/2 करोगे तो सैमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई।
12 आ गई तो तुसीं ये लिख सकते हो कि S ਅਤੇ S माइनस A है और S माइनस B है ਅਤੇ S माइनस C है। तो गाइस कितना हो जाएगा 12 इंटू इत्थे जे आप 6 माइनस कर लेने हैं। देखो जनरली तो देखो A की वैल्यू 6 नहीं होंगी, बट ये किवें हुंदा है आप इंज लिख सकते हैं जिवें मैं तुहानूं छोटा जिहा एग्जाम्पल दे देना यार, ज़्यादा डिटेल दे विच तां आपां खैर आ लो जी इनू आप ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। जे आप ए वाली साइड लिख लेने 6 है, ए 8 है, ए 10 है, तो ए दे सामने वाली साइड किहड़ी 10 है तो ए दे सामने इत्थे आ जांदी 12 चों आप 10 कड्ढे तो 2 बच गए। और बी दे सामने वाली साइड ए है तो आप लिख लेंदे कि 12 ने विचों 8 गए तो 4 है, अते आप लिखांगे सी दे विच सामने माइनस करांगे तो अपने कोले 12 ने विचों 6 गए तो 6 है। दोस्तों हुण इन्हां दा की कर लेना, रूट दे विच फैक्टर बना लो इन्हां दे सब दे। 12 ने फैक्टर बनाओगे 2 दूनी 4 ते 4 तीए 12, इहदा 2 दा 2 हो गया, 4 दे बना लो 2 दूनी 4 ਅਤੇ 2 तीए 6, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ गया अपने को कॉमन है, 2 बाहर आ गया कॉमन है, इन्हां चों 2 कॉमन बाहर आ गया, इन्हां चों 2 कॉमन बाहर आ गया ਅਤੇ 3 चों कॉमन बाहर आ गया। तो सो दैट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीए 24 सेंटीमीटर विल बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला आएगा, एकदम क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये थोनों रिवीजन ਲਈ मैं करा रहा ताकि तुसीं सारियां चीज़ां रिवीजन बेस ते अच्छे तरीके नाल और अच्छे लैवल नाल समझ सको। आई होप थोनों मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भुलना। मैं इदां ही थोड़ा बेस अते थोनों दोनों चीज़ां नाल नाल करावांगा ताकि तुहाडे तुहानूं इदां ना महसूस ना होवे कि असीं सिर्फ सारियां चीज़ां बेसिक ही समझ रहे हैं, बल्कि कुछ चीज़ां तुसीं परिवर्तन नाल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड, कोई नहीं कोई गल नहीं, बिल्कुल 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है। ओके गाइस इत्थे एक थोड़ा जिहा करैक्शन करना चाहांगे, द मीडियन ऑफ गिवन, न कि आपां नूं साइड गिवन है बल्कि मीडियन गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन नूं दोबारा सॉल्व करते हैं। तो इहदा एक बेसिक तरीका तुसीं ये भी कर सकते हो, हालांकि तुसीं इत्थे बस छोटा जिहा करैक्शन ये करना है कि इत्थे ये वाला इंप्लीमेंट करन दी लोड़ नहीं है। देखो पहला तरीका तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं कि जदों भी तुहानूं मीडियन दिता जाए तो पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया किद्दां बना सकते हो, एज यू नो वैरी वेल। चलो ठीक है, दूजा मैथड ये हुंदा है कि अगर तुसीं पूरे ट्राइंगल का एरिया करना है तो उहदे बराबर तुसीं की लिख दोगे 3/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड बाय मीडियन। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड बाय मीडियन मतलब कि इत्थे तुसीं लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तुसीं लिख सकते हो ट्राइंगल फॉर्मड बाय मीडियन, ठीक है। मतलब कि उस ट्राइंगल का एरिया जो मीडियन द्वारा बन चुके हैं। तो आप इहनूं ये कर दें, आ लो जी, तुसीं जदों भी हमेशा किसी भी ट्राइंगल का एरिया करो 4/3 इंटू 24 तो ये 8 तीया 24, 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्केयर विल भी आंसर आ जाएगा। चलो जी धड़ल्ले वांगू तुसीं न कि 24 आएगा, यदा 32 सेंटीमीटर बिल्कुल आंसर आएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नूं समझ आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा चेंज सीगा, मैं ध्यान नहीं दिता, बिगनिंग च फोकस नहीं किया मैं, बल्कि क्वेश्चन नूं वापस तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इहदा मतलब ये सीगा कि एक साडे कोल ट्राइंगल है, ठीक है। इत्थे ट्राइंगल है ए बी अते सी है, और इहदे विच अगर इस ए डी की लेंथ अगर गिवन है सानूं ए डी है अते सानूं नैक्सट है बी डी, इहदा मतलब बी ही है, एंड नैक्सट साडे कोले की है कि सी एफ है, सी एफ है। तो बेसिकली अपने कोले ए डी सीगा, ए डी, ठीक है। नैक्सट अपने कोले बी ई, नैक्सट अपने कोले सी एफ, ये गिवन सीगा अपने कोले। वट वी हैव ए गिवन आप वापस तो चेक कर लेने 6, 8 ते 10 है, साडे कोले 6 है, ए वाला साडे कोले 8 है, ए वाला साडे कोले 10 है। सो गाइस इन्हां दी बिहाफ ते आप आंसर फाइंड कीता है। तो बेसिकली कि एरिया ऑफ ऑल द साइड्स आर नोन, सानू जनरली पता है कि इन्हां दे बराबर अगर एज्यूम करते हैं आप साइड्स दी वैल्यू तो आप इसदा आंसर बना सकते हैं, आंसर कढ़ सकते हैं। ये साडे कोल ईजी अते बिल्कुल सॉलिड और एकदम जबरदस्त वाला मैथड होएगा जिस नाल तुहाडा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर बोथ आर द सिमिलर एंड पैरामीटर ऑफ ABC एंड PQ आर 24 और 36 सेंटीमीटर रिस्पैक्टिवली, AB 10 सेंटीमीटर है तो PQ की वैल्यू दसो। चलिए जनरली क्वेश्चन है, देखो इत्थे आपां पैरामीटर ऑफ कदा लिखांगे, सब तो पहले लिखांगे कि ABC, और इत्थे आपां लिखांगे नैक्सट लिखांगे कि पैरामीटर ऑफ अपने कोले कादा हो जाएगा, पैरामीटर अपने कोले हो जाएगा PQR हो जाएगा। सो गाइस आपां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच आपां दो चीज़ां लिख सकते हैं, ये आपां नूं 24 गिवन है और ये आपां नूं 36 गिवन है। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया। जे आपां नूं कैंसल कर दें 12 दूना 24 ਅਤੇ 12 तीया 36, तो अपने कोल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेशियो ये बराबर आ जाएगा कि AB अपॉन साडे कोले किहड़ा आ गया PQ आ गया।
क्लीयर है। सो आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो आप लिख सकते हैं पी क्यू बटा कितना आ जाएगा 3/2 इंटू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 क्यों आ जाएगा क्योंकि ए बी की वैल्यू 10 गिवन है, बराबर कैंसल करांगे तो अपने को कितना आ गया 15 सेंटीमीटर पी क्यू आ गया। सो पी क्यू आपको पूछा गया सीगा तो ऑप्शन पहला आ जाएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है साਰਿਆਂ ਨੂੰ। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC and P and Q are the midpoint of side AB and AC respectively. R is the point of segment PQ such that the PR and RQ is 1/2 and PR 2 cm. Find the BC. तो गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप किद्दां आंसर दे सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, जनरली सौखा जिहा क्वेश्चन है कि तुसी सब तो पहला इदा ट्राइंगल बनाना है। ABC हो गया तुहाडे कोल ट्राइंगल है, और अक्सर बार इहो जिहे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जे आप सोचिए भी हाँ जी इहो जिहे क्वेश्चन नहीं आउंदे तो बिल्कुल साडी मूर्खता होएगी। A अते B अते C है। ठीक है, हुण आपां नूं की किया गया है कि P एंड Q आर दा मिड पॉइंट है, तो इहदा मतलब A वाला P है, A वाला Q है, मिड पॉइंट है। AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो AB एंड AB रिस्पेक्टिवली दी साइड होगी। R इज ए पॉइंट ऑन द सैगमेंट PQ एंड PR, तो ये कहंदे सवाल दे विच एंड नैक्सट इज द RQ गिवन है। नैक्सट इज गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच एक मिड पॉइंट है, इत्थे करके R है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके ओके। एंड ये कहंदा कि PR है वो 1 है अते RQ है वो साडे कोले 2 है, तो तुसी दसना है कि PR 2 सेंटीमीटर है। तो सिंपल जा क्वेश्चन है, अगर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तुसी दसना है कि BC बराबर कितना होएगा, A वाला कितना होएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा किन्ने गुणा ज़्यादा होएगा। तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन ना करते हैं, किद्दां करांगे आप लिखांगे सब तो पहला कि ट्राइंगल PAPQ ठीक है कॉन्ग्रेंट होएगा ट्राइंगल ABC दे। कॉन्ग्रेंट किद्दां कर सकते हैं, देयरफॉर जे आप लिखांगे कि AP अपॉन अपने कोले की है कि PB है, अपने कोले इक्वल की होएगा कि PQ अपॉन आप लिख सकते हैं कि BC है। अगर अपने कोले AB 1 है अते PB साडे कोले कितना है 2 है, तो आप लिख सकते हैं कि इत्थे PQ अपॉन अपने कोले BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोले BC इज इक्वल की हो जाएगा 2PQ हो गया। तो ये बेसिक चीज़ां ने, बेसिक दी चीज़ां ने बहुत ज़्यादा असी छोटियां क्लासेस च पढ़ चुके हैं, राइट है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन BC इज इक्वल आप कह सकते हैं कि PQ ਨੂੰ डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब 2 PQ ਨੂੰ डिवाइड करांगे आप PR प्लस अपने कोले की हो जाएगा कि RQ हो गया। ठीक है, दोनों पक्ष आप डिवाइड करता है इसनों, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। थोड़ा जा आप इसनों हाँ जी बिल्कुल क्लीन साफ करके लिखांगे वापस तो, साफ करके लिखांगे वापस तो। चलिए 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 गाइस चलिए। सो आप लिखांगे इत्थे दोस्तों आप लिखना वा कि PR प्लस अपने कोले कितना हो जाएगा RQ। सो BC इज इक्वल 2 इंटू कितना हो जाएगा, कितना है साडे कोले, यानी ए वाला कंप्लीट तौर पर गिरी है तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया ना, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो PR 1 है प्लस ये साडे कोले 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो BC बराबर कितना हो गया 6 हो गया। 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ पर्टिकुलर क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ और 2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। हाँ जी, इनफैक्ट दैट ये भी याद रखियो कि PR 2 सेंटीमीटर गिवन है, कितने सेंटीमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो कितना हो जाएगा 3 ते 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर होगा और 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो 12 सेंटीमीटर विल बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर D ਇਹਦਾ बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है मैं थोड़ी प्रैक्टिस ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, बिल्कुल परेशान नहीं होना सर सानू नहीं आए हैं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन हालांकि देखो ਇਹ पटवारी पेपर च ਆਉਣ ਦੇ बहुत घट चांसेस ने, ਇਹ PPSC मैथ है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन PPSC च पूछे जाते हैं। तुसी प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन्हां दी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, जो क्वेश्चन तुहानू समझ नहीं आए तुसी प्लीज़ सानू कमेंट बॉक्स से दस दिया करो, असी तुहानू क्वेश्चन सॉल्व आउट करावांगे। बिल्कुल भी बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। कल आप फाइनली आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वाल वधांगे और √3/4 इंटू साइड स्केयर दे जबरदस्त क्वेश्चनस करांगे। और इस तो अलावा फिर आप करांगे कि जिमें सेंट्रोइड ट्राइंगल है, ऑर्थोडॉक्स ट्राइंगल, इदां ने जो बनते हैं इन्हां दे बारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ने मेरे कोले, तो जबरदस्त तरीके दी ट्रिक्स होणगियां, बहुत इंपॉर्टेंट लहजेदार खतरनाक सैशन होएगा। आई होप तुहानू बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट्स, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।